बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होपफुली आप अच्छे होंगे। रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और स्पेशली जो आजकल सिचुएशन बनी हुई है, सो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि रिसेंटली एक न्यू अनाउंसमेंट आई है जिसमें बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है स्टूडेंट्स के माइंड में कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है और क्या आने वाला सेशन जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ। जैसा कि इससे पहले कुछ रूमर्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी। कहीं पे सुनने को आ रहा था कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, कहीं पे सुनने को आ रहा था कि एग्ज़ाम स्किप हो चुका है। मतलब इस तरह की डिफरेंट न्यूज़ जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी। लेकिन लकीली कल आप लोगों के लिए फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कि अनाउंस किया है कि अब जो है वो किसी भी क्लास का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा और तमाम स्टूडेंट्स को स्पेशली 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को विदाउट एग्ज़ाम जो है वो प्रमोट कर दिया गया। सो ये बात तो बहुत अच्छी है और स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई। लेकिन मैं जो आज जो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आया कि ये डिसीजन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। क्या इससे हर स्टूडेंट को फ़ायदा होने जा रहा है? क्या इससे तमाम स्टूडेंट्स को एक कह लें कि एक उनके लिए गवर्नमेंट ने गुडविल या जस्टिस किया है या कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी हुई है? सो ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करने हैं। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो डिसीजन आया कि विदाउट एग्जाम हमने स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, आप ये समझ लें कि इस डिसीजन का फ़ायदा उस लॉबी को हुआ है, मतलब उस क्लास ऑफ स्टूडेंट को हुआ है जिनको आप जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट कहते थे, मतलब जिनके एक टारगेट क्या था कि जस्ट हमने पास होना है। सो ये डिसीजन उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उन्हें विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, विदाउट डूइंग एनी स्ट्रगल, वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। असल में इस डिसीजन के लिए जो मुतासरीन लॉबी है, जो ज़्यादा अफेक्टेड क्लास है, वो है हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो हमारे पढ़ने वाले लायक बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं। क्योंकि इस साल बहुत से स्टूडेंट्स ने ये टारगेट रखा होगा, स्पेशली मैं सेकेंड ईयर के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि अगर फर्स्ट ईयर में देखें बहुत से स्टूडेंट्स ने उस तरह मेहनत नहीं की होती है, वो फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये चीज़ उनको सेकेंड ईयर में आके रियलाइज हो जाती है और वो सेकेंड ईयर में आके काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को समझ समझ चुके होते हैं कि हमने अब मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा जो कैरियर है वो हमारे इसी कमिंग रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। सो एक स्टूडेंट ने ये माइंडसेट बना लिया कि मैंने सेकेंड ईयर में अब बहुत स्ट्रगल करनी है, बहुत हार्ड वर्क करना है और अपनी फर्स्ट ईयर की तमाम डेफिशिएंसीज को कवर करना है। सो लेट्स सी कि वो ये सब कुछ कर चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम आपकी सेकेंड ईयर के मार्क्स भी एज पर योर प्रीवियस परसेंटेज डिसाइड करेंगे। सो इससे हमें ये चीज़ देखने में आ रही है कि इससे एक बहुत बड़ी क्लास उन स्टूडेंट्स की इस डिसीजन से अफेक्ट होगी जिन्होंने फर्स्ट ईयर को नॉन सीरियस लिया हुआ था, या फर्स्ट ईयर में उन्होंने इतना ज़्यादा इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, और उनके जहन में ये था कि शायद हम सेकेंड ईयर में पढ़ के अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर लेंगे। सो वो क्लास इस डिसीजन से टोटली अफेक्ट हो रही है। सेकेंडली इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर इस डिसीजन को हम वीक स्टूडेंट्स के लिए देखें या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए देखें, तो उनके लिए तो ये अगेन काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन स्पेशली जो आपके वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकेंड ईयर में एक टारगेट रखा हुआ था और उन्होंने फर्स्ट ईयर के कंट्रास्ट में सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, सो उनको आई थिंक इस डिसीजन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। सो ये जो एक डिसीजन है, इसको आप ये कह सकते हैं कि इसमें सम टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है कि वीक बच्चे तो इससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन जो आपके लाइक स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको इससे काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। लेकिन चले लेट्स सी कि अब होता क्या है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें आपने बोर्ड का एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की या नहीं की, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा और आप लोग प्रमोट हो चुके हैं। अब असल चीज़ क्या है?
जो आप लोगों के माइंड में होगी शायद, असल चीज है आप लोगों का कमिंग एंट्री टेस्ट और उसकी प्रेपरेशन। अब जो चीज आगे डिसाइड होनी है वो आपके एंट्री टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेस पे होनी है। सो स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम देना था लेकिन वो प्रमोट हो चुके, मींस वो अपनी सेकेंड ईयर को एफएससी को क्लियर कर चुके हैं, अब वो इस चीज पे बहुत ज्यादा डिसाइड होगा उनका फ्यूचर कि उन्होंने एंट्री टेस्ट को कैसा अटेम्प्ट किया, एंट्री टेस्ट में कितना स्कोर लिया। मतलब आगे आपका इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, ईटा का जो टेस्ट आ रहा है उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है या जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अब जो आपका आगे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जो आपकी सिलेक्शन है टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एंट्री टेस्ट मार्क्स। क्योंकि अब एफएससी के मार्क्स तो आपके लिए रिलायबल नहीं रहे, वो तो अब आपके बस में नहीं है। मतलब आपके जो थॉट्स थी उसके मुताबिक तो सिनेरियो नहीं रहा। अब तो आपकी जो फर्स्ट ईयर थी उसी की बेस पे आपको परसेंटेज अलॉट होगी। डेफिनेटली आप लोगों ने आगे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में अप्लाई करना है और आपका एंट्री टेस्ट तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि विदाउट एंट्री टेस्ट आप लोगों को आगे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में आउट कर लिया जाए। सो अगर आपने आगे अपने टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए अब से आप इसको एक गोल्डन पीरियड कह सकते हैं कि आपने अपने उस एंट्री टेस्ट के लिए, ईटा के लिए आपने 100% कमिटमेंट के साथ स्ट्रगल करनी है। अगर तो आप एंट्री टेस्ट में एक अच्छा स्कोर कर लेते हैं, सो इट डजेंट मैटर कि आपको बोर्ड ने सेकेंड ईयर में क्या परसेंटेज दी, आया कि आप उससे अफेक्ट हुए नहीं हुए। लेकिन अगर आपने एंट्री टेस्ट को भी नॉन सीरियस लिया और उसमें एक अच्छे मार्क्स स्कोर न किए तो देन स्टूडेंट्स फिर रिजल्ट्स आपके सामने, और डेफिनेटली आप लोग फिर अपनी सिलेक्शन में या मेरिट पे ना आने के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। सो आज के इस लेक्चर में हमने 2-3 जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए। ये जो डिसीजन हुआ है इससे यकीनन सब खुश हैं, लेकिन सबको खुश होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका फायदा सबको नहीं हो रहा। ये एक सिलेक्टिव क्लास है स्टूडेंट की जो इससे फायदेमंद हुए, बाकियों को ऑलमोस्ट इसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। क्योंकि एग्जाम देना आपके लिए बेहतर था, एग्जाम दे के आप आई थिंक ज्यादा कुछ अचीव कर लेते। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप चले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नेक्स्ट आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि हमने एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी है। क्योंकि अब मेरिट मेरे ख्याल से ईटा में बहुत टफ होगा, हर बंदा प्रमोट होके जा चुका है। सो मैक्सिमम आप लोगों का जो है ना वो फाइट बहुत टफ है आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए। आगे इंशाल्लाह हम एक सेशन रखते हैं जिसमें एंट्री टेस्ट को प्रॉपर डिस्कस भी करते हैं और उसकी हेल्पिंग मटेरियल के हवाले से, क्लासेस के हवाले से भी एक स्केड्यूल इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। लेकिन तब तक आप रमज़ान को अपनी इसकी रहमतों को भरपूर तरीके से एंजॉय करें और इसकी बरकतों को समेटें। इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान आप लोग भी रिलैक्स हो जाएंगे और फिर हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ इस तरह की फ़ायदेमंद चीज़ करें जिससे स्पेशली सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंट्री टेस्ट में गाइडेंस और उनके आगे सेशंस रखें। और स्पेशली जो फर्स्ट ईयर से प्रमोट हो चुके हैं सेकेंड ईयर में तो इंशाल्लाह उनके लिए प्रॉपर टॉपिक वाइज लेक्चर भी शुरू किए जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।